मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी भव्यता और शान शौकत के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। संगमरमर के खंभों से सजा दीवाने खास, सोने चांदी की कलाकृतियों से झिलमिलाता हॉल और वहां बैठकर शासन चलाने वाले अकबर के फैसले, सब कुछ विलक्षण था। मगर इन सब वैभव और अधिकारों के बीच भी अकबर के दरबार की सबसे अनोखी पहचान थी बीरबल। उनकी बुद्धि, चतुराई और हाजिर जवाबी ने उन्हें न केवल बादशाह का प्रिय बनाया बल्कि जनता का भी। लेकिन अकबर का स्वभाव भी रोचक था। वह बीरबल की बुद्धि से प्रभावित तो थे, पर कई बार उनके मन में यह भी आता कि क्या बीरबल सचमुच इतना बुद्धिमान है जितना लोग कहते हैं? क्यों न इसे किसी कठिन चुनौती में डालकर परखा जाए। इसी सोच ने एक दिन एक ऐसी घटना को जन्म दिया जो हमेशा के लिए यादगार बन गई। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, लेकिन पलटकर हार गए। तनरेकुर चुनौती की भूमिका एक दिन दरबार में दरबारी बैठे थे। वातावरण हल्का फुल्का था। अकबर बड़े प्रसन्न मन से दरबार चला रहे थे। अचानक ही उनके मन में एक सवाल उठा। उन्होंने चारों ओर देखा और अपनी गहरी आवाज में कहा, आज मैं अपने दरबारियों की बुद्धि को परखना चाहता हूं, खासकर बीरबल की। यह सुनते ही सबकी निगाहें बीरबल की ओर घूम गईं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी चुनौती तो हमारे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। फरमाइए, किस कसौटी पर परखना चाहते हैं? अकबर ने कुर्सी पर सीधा बैठते हुए कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती दूंगा जो अब तक मैंने किसी को नहीं दी। अगर तुम इसमें सफल हुए तो मानूंगा कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान इस दरबार में कोई नहीं। लेकिन यदि असफल हुए तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी ख्याति बस बढ़ा चढ़ाकर कहीं जाती है। दरबारियों ने हल्की हल्की कानाफूसी शुरू कर दी। किसी ने कहा, देखना, इस बार बीरबल बुरी तरह फंसेंगे। तो किसी ने कहा, नहीं, बीरबल हर बार की तरह बाजी मारेंगे। नगरमगा अकबर की चुनौती। अकबर ने मुस्कुराते हुए अपनी चुनौती रखी। बीरबल, तुम कल तक यह साबित करके दिखाओ कि दुनिया में सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या है। और इसका उत्तर इतना सरल ना हो कि कोई भी बच्चा दे दे। तुम्हें इसे ऐसे समझाना होगा कि न सिर्फ मैं बल्कि पूरा दरबार मान ले कि यही सच्चा उत्तर है। यह सुनकर सब दरबारी चौंक गए। किसी ने सोचा, सबसे बड़ा तो जाहिर है धरती। दूसरे ने कहा, नहीं, सबसे बड़ा तो आसमान है। तीसरे ने कहा, और सबसे छोटा तो चींटी होगी। लेकिन अकबर ने साफ कहा था, उत्तर साधारण नहीं होना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपका प्रश्न कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे कुछ समय दीजिए, कल इसी समय मैं उत्तर लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अकबर ने सिर हिलाया और चुनौती स्वीकार कर ली। अर्नांग रात का चिंतन। उस रात बीरबल अपने घर लौटे। पत्नी ने देखा कि बीरबल गहरी सोच में डूबे हैं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ जी, आज आप कुछ उदास लग रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उदास नहीं, बस सोच रहा हूं। आज जहांपनाह ने मुझे एक अजीब चुनौती दी है। कल तक यह बताना है कि दुनिया में सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या है। पत्नी ने हंसते हुए कहा, यह तो आसान है, सबसे बड़ा भगवान और सबसे छोटा मनुष्य। बीरबल ने कहा, उत्तर तो सही है, लेकिन इसे ऐसे समझाना होगा कि बादशाह और पूरा दरबार मान जाए। सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से कहने से काम नहीं चलेगा। इसमें तर्क, उदाहरण और व्यावहारिकता चाहिए। रात भर बीरबल ने सोचा। उन्होंने समाज, प्रकृति, जीवन और अनुभव के हर पहलू को परखा। आखिरकार उन्हें उत्तर मिल गया। नाकर्मर। अगले दिन का दरबार, अगले दिन दरबार सजा। सब दरबारी उत्सुक थे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने हमारी चुनौती का उत्तर खोज लिया? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जी हां जहांपनाह, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर सोच लिया है, परंतु इसे कहने के बजाय मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं, अनुभव से समझाई जा सकती हैं। अकबर ने सहमति दी। अरारार, सबसे बड़ा क्या है? बीरबल अकबर और दरबारियों को लेकर महल के आंगन में आए। वहां चारों ओर बाग बगीचे फैले थे। आकाश बिल्कुल साफ था। बीरबल ने अपनी उंगली आकाश की ओर उठाई और कहा, जहां पनाह, लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा धरती है, कोई कहता है कि सागर है और कोई कहता है कि आसमान, परंतु मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है मानव का मन, मनुष्य की सोच। दरबार में कानाफूसी होने लगी। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मन,
यह कैसे सबसे बड़ा हुआ? बीरबल ने शांत स्वर में कहा। जहां पनाह, धरती की सीमा है, सागर की भी सीमा है। आसमान भले ही असीम लगे, लेकिन वह भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। लेकिन मनुष्य का मन, उसकी कल्पना, उसकी सोच, उसकी आकांक्षा सबसे बड़ी है। यह एक पल में धरती से आकाश तक पहुंच जाता है, एक पल में अतीत में जाता है और अगले ही पल भविष्य में। मन की कोई सीमा नहीं। उन्होंने आगे कहा, धरती को मनुष्य बांट सकता है, सागर को नाप सकता है, आसमान को निहार सकता है, लेकिन मनुष्य के मन को कोई बांध नहीं सकता, इसलिए सबसे बड़ा है। मनुष्य का मनमच्छ। पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर भी गहरी सोच में पड़ गए। अनगारमैसम, सबसे छोटा क्या है? अकबर ने फिर पूछा। अच्छा, और सबसे छोटा क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सबसे छोटा है मनुष्य का स्वार्थ। दरबारी चौंक गए। अकबर ने हैरानी से पूछा, स्वार्थ? यह कैसे सबसे छोटा हो सकता है? बीरबल ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। जहां पनाह, स्वार्थ इतना छोटा होता है कि व्यक्ति उसे अपने दिल के कोने में छुपा कर रखता है। वह दूसरों को दिखता नहीं। स्वार्थ में व्यक्ति इतना लघु हो जाता है कि वह केवल मैं और मेरा तक सीमित रह जाता है। उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। चाहे संसार कितना भी विशाल क्यों न हो, स्वार्थ उसे छोटा बना देता है। स्वार्थ के कारण ही झगड़े। दरबार की शान दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बनी हुई थी। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती, बीरबल अपनी बुद्धि से उसे सहज बना देते। लेकिन एक समस्या यह थी कि कई दरबारी, खासकर वे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, हमेशा यही सोचते कि बादशाह हर बार बीरबल की प्रशंसा क्यों करते हैं? हम सब भी तो काबिल हैं। एक दिन कुछ दरबारियों ने अकबर के कान भर दिए। उन्होंने कहा, जहां अपना, बीरबल भले ही चतुर हों, लेकिन आप उन्हें हर बार जीतने का अवसर देते हैं। जरा कभी उन्हें ऐसी परिस्थिति में डालिए जहां उनकी अक्ल भी जवाब दे दे। अकबर भी भीतर ही भीतर यही चाहते थे कि एक बार तो बीरबल को हराएं। इसीलिए उन्होंने तय किया कि इस बार चाल थोड़ी कठिन होगी। नोंडा, अकबर की नई चाल। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, कल दरबार में एक अनोखी परीक्षा होगी। बीरबल को इसमें भाग लेना होगा, और यह परीक्षा ऐसी होगी जिसमें केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि धैर्य और साहस भी परखा जाएगा। दरबारियों ने सुना तो उनकी आंखों में चमक आ गई। सब सोचने लगे, अब की बार बीरबल फंसेंगे। बादशाह ने तो साफ कह दिया है, सिर्फ बुद्धि नहीं, साहस और धैर्य भी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपकी हर परीक्षा मेरे लिए सम्मान है। कल मैं उपस्थित रहूंगा। उक्लार चुनौती का ऐलान। अगले दिन दरबार सजा। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और बीरबल को आगे बुलाया। बीरबल, अकबर बोले, तुम्हारे लिए मेरी चुनौती यह है, तुम्हें एक दिन और एक रात में आला 3 ऐसी चीजें लाकर दिखानी होंगी जो 1 बहुत मूल्यवान हो, लेकिन जिनकी कीमत पैसे से ना आंकी जा सके। 2 बहुत साधारण हो, लेकिन उनके बिना जीवन अधूरा हो। 3 ऐसी हों कि उन्हें देखकर हर इंसान को सीख मिले। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी ने धीरे से कहा, यह तो बहुत कठिन है। पैसे से ना आंकी जा सके, जीवन में जरूरी हो और सबको शिक्षा दें, यह कैसे संभव है? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल, क्या स्वीकार करते हो? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह चुनौती कठिन है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। कल इसी समय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। नाज़ाम बीरबल की खोज बीरबल महल से बाहर निकले और सीधे नगर की गलियों में आ गए। उन्होंने सोचा, जहां पनाह ने 3 शर्तें रखी हैं, अगर एक भी अधूरी रही तो मेरी हार निश्चित है। वे अलग अलग जगह गए, पहले मंदिर में, फिर बाजार में, फिर खेतों में, फिर झोपड़ियों में। हर जगह लोगों से बातें की। पहली चीज, एक बूढ़ी मां अपने बेटे को दुलारते हुए बोली, बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बीरबल के मन में विचार आया, हां, मां का आशीर्वाद, यह सबसे मूल्यवान है, लेकिन पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। यही पहली वस्तु होगी। तरनारा, दूसरी चीज। बीरबल आगे बढ़े तो देखा एक कुएं के पास औरतें पानी भर रही थीं। उनमें से एक बोली, पानी ना हो तो जीवन अधूरा है। बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल, पानी साधारण है, हर जगह मिलता है, लेकिन इसके बिना जीवन संभव नहीं। यही दूसरी वस्तु होगी। तरनार, तीसरी चीज। फिर बीरबल गांव के स्कूल पहुंचे।
वहां एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे। बच्चों, हमेशा सच बोलना, झूठ से व्यक्ति का पतन होता है। बीरबल ने सोचा, सत्य, यही तीसरी वस्तु होगी, क्योंकि सत्य को देखकर सुनकर हर इंसान शिक्षा ले सकता है। दाना दरबार में वापसी अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तीनों चीजें लाए? बीरबल ने झुककर कहा, जी हां जहां पनाह, ये रही। 1, सबसे मूल्यवान पर पैसों से न खरीदी जा सकने वाली चीज, मां का आशीर्वाद। उन्होंने एक बूढ़ी मां को दरबार में बुला लिया, जिसने अपने बेटे को गले लगाया। 2, सबसे साधारण पर जीवन के लिए आवश्यक पानी। उन्होंने एक कलश में पानी प्रस्तुत किया। 3, ऐसी चीज जिससे हर इंसान सीख ले, सत्य। उन्होंने शिक्षक को बुलाया, जिसने बच्चों को सच बोलने का पाठ पढ़ाया। नौकराम, दरबार में हलचल, दरबारियों में हलचल मच गई। किसी ने कहा, वाह, सचमुच ये तीनों बातें अनमोल हैं। दूसरे ने कहा, बीरबल ने तो असंभव को संभव कर दिया। अकबर भी गंभीर हो गए। उन्होंने मन में सोचा, मैंने सोचा था बीरबल इस बार हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर सिद्ध कर दिया कि उनकी बुद्धि असीम है। नारे, अकबर की हार अकबर ने स्वीकार किया। बीरबल, तुमने फिर मुझे परास्त कर दिया। सचमुच आशीर्वाद से बड़ा कोई खजाना नहीं, पानी से बड़ी कोई आवश्यकता नहीं और सत्य से बड़ी कोई शिक्षा नहीं। फिर अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, तुम सब देख लो, बीरबल की बुद्धि को चुनौती देना व्यर्थ है। वे न केवल मेरी बल्कि इस साम्राज्य की आंखें हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दार शिक्षा, इस घटना से सबने यह सीखा कि पद्मा का आशीर्वाद सबसे बड़ा खजाना है। पानी साधारण होते हुए भी जीवन का आधार है। सत्य में सबसे ऊंची शिक्षा है जो जीवन को सही दिशा देता है, और यही है जीवन की सच्ची बुद्धिमानी। नौदरिन, उपसंहार। उस दिन के बाद दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने के बजाय उनकी प्रशंसा करने लगे। अकबर ने भी माना कि कभी कभी राजा को हारकर भी जीत मिलती है, क्योंकि बुद्धि और सच्चाई के सामने शक्ति भी झुक जाती है। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार उस समय अपनी भव्यता और वैभव के लिए दूर दूर प्रसिद्ध था। जहां अकबर का शासन न्याय और शांति के लिए जाना जाता था, वहीं उनके दरबार की सबसे बड़ी शान थी बीरबल की चतुराई। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी पर भरोसा करते और उन्हें हर कठिन मामले का हल निकालने के लिए जिम्मेदार ठहराते। लेकिन कभी कभी अकबर का स्वभाव जिज्ञासु और थोड़ी शरारती भी हो जाता था। एक दिन अकबर ने सोचा, क्या बीरबल की बुद्धि हर स्थिति में काम आएगी? क्यों न उन्हें एक ऐसी चुनौती दी जाए जो अब तक किसी ने नहीं देखी। और इसी सोच ने जन्म दिया एक नई और रोचक घटना को, जो पूरे दरबार और जनता के लिए यादगार साबित हुई। डन्ना चुनौती की घोषणा। अकबर ने दरबार में अपनी विशेष आवाज में कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। यह चुनौती कठिन है और केवल बुद्धि से नहीं बल्कि साहस और विवेक से हल की जा सकती है। अगर तुम सफल हुए तो मुगल दरबार अपनी शान और शोहरत में अद्वितीय था। अकबर अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके दिल में एक छोटी सी कमजोरी थी, जिज्ञासा और शंका। बीरबल की चतुराई और वफादारी पर उन्हें गर्व था, लेकिन दरबार में कुछ लोग हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करते और अकबर के कान भरते। जहां पनाह, बीरबल आपसे ज्यादा चतुर हैं। हो सकता है किसी दिन वे आपके खिलाफ भी हो जाएं। अकबर इन बातों पर भरोसा नहीं करते थे, मगर कभी कभी मन में सवाल उठ ही जाता, क्या बीरबल सचमुच इतने वफादार हैं जितना मैं मानता हूं? इसी शंका ने एक दिन एक बड़ा मोड़ ला दिया। नमनावर दरबार में चर्चा। एक सुबह दरबार में कुछ दरबारी अकबर की प्रशंसा कर रहे थे। तभी एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, आप बीरबल पर बहुत भरोसा करते हैं, पर जरा सोचिए, अगर कभी उन्हें अधिक धन या सत्ता का लोभ दिया जाए तो क्या वे वफादार रहेंगे? अकबर ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम कहना चाहते हो कि बीरबल धोखा दे सकते हैं? दरबारी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं नहीं, हम तो बस आपकी चिंता करते हैं। आजकल लोग धन के लिए सब कुछ कर जाते हैं। यह सुनकर अकबर का मन विचलित हो गया। अकबर की योजना। अकबर ने तय किया कि वे बीरबल की वफादारी की परीक्षा लेंगे। उन्होंने कहा, कल बीरबल को बुलाया जाए।
मैं उन्हें एक प्रस्ताव दूंगा जिससे उनकी निष्ठा की सच्चाई सामने आ जाएगी। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। वे मन ही मन सोचने लगे, अब की बार बीरबल जरूर फंसेंगे। परीक्षा का आरंभ। अगले दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो इस रहस्य से तुम इतना धन पा सकते हो कि पूरी जिंदगी राजाओं की तरह गुजार सको। बीरबल शांत खड़े रहे। जहां पनाह, आप क्या कह रहे हैं? अकबर ने कहा, मैंने एक गुप्त खजाना ढूंढ निकाला है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसमें से आधा हिस्सा दे सकता हूं, लेकिन इसकी एक शर्त है, तुम्हें दरबार और मेरी सेवा छोड़नी होगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। सबकी नजरें बीरबल पर थीं।